दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यह जानना चाहते हैं, हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं कि नहीं। अर्थात हम जैसा चाहे वैसा हो सकता है कि नहीं। हर चीज हमारे अनुसार हो सकती है कि नहीं। और अगर नहीं हो सकता तो फिर भला किसी चीज के पीछे हमें भाग दौड़ या मेहनत करने का हमें क्या फायदा मिलने वाला है। आखिर होगा तो वही जो पहले से हमारी किस्मत में लिखा है। और किस्मत में क्या लिखा है यह हम में से कोई नहीं जानता। बस इतना सा है कि किस्मत से हमें भाग्य मिलता है। किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, किसी की बुरी भी होती है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे थोड़ा सा भी प्रयत्न करने पर वह सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता है। वहीं पर जिसकी किस्मत खराब होती है, यदि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले तब भी वह उस चीज को हासिल नहीं कर पाता है जिसकी उसके मन में चाहत है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया, फिर किसी की किस्मत अच्छी और किसी की किस्मत बुरी क्यों होती है? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, इस दुनिया में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, मतलब दो बड़े सत्य हैं जिन्हें आप झुठला नहीं सकते। पहला है जन्म और दूसरा है मृत्यु। आपके लिए जन्म लेना अच्छी किस्मत है तो मृत्यु को प्राप्त होना बुरी किस्मत कहा जा सकता है। लेकिन शायद आप कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। अगर अच्छी किस्मत जन्म लेना है तो जन्म के बाद ही तो सारी समस्या उत्पन्न होती है। घर में झगड़े, तरह तरह के तनाव, तरह तरह की समस्याएं, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और भी ना जाने क्या क्या। किंतु मृत्यु के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन वहीं पर जीवन हमें जो ज्ञान, जो अनुभव देता है, वह ज्ञान हमें मृत्यु नहीं दे सकती। लेकिन अब यहां पर सबका अलग अलग नजरिया होगा। कोई जन्म को अच्छा मान रहा होगा, कोई मृत्यु को। वैसे आप यहां पर किसका पक्ष ले रहे हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप जन्म का साथ छोड़ दें तो क्या आप मृत्यु को प्राप्त कर सकेंगे? अगर मृत्यु का साथ छोड़ दें तो क्या कभी जन्म प्राप्त कर सकेंगे? नहीं ना, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो यह चक्र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर क्या अच्छा क्या बुरा? परंतु हम आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें हर किसी को मिलती है और अच्छी किस्मत के द्वारा ही मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दोनों ही हमें अच्छी किस्मत के द्वारा ही मिलते हैं। मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपने अपने आसपास या किसी करीबी के साथ यह होते देखा होगा। जब हमें जीवन मिलता है तब हम अपने जीवन के दौरान उस अहमियत को समझ नहीं पाते। हम उसे यूं ही व्यर्थ के समय में गवा देते हैं और हम कभी पूरी तरह से जी ही नहीं पाते। और देखते ही देखते समय समाप्त हो जाता है, मतलब हम मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब मृत्यु हमारे करीब आती है तब हमें एहसास होता है कि हमने तो अपना जीवन कभी जिया ही नहीं। उस समय हमारे मन में जीने की इच्छा जाग उठती है, लेकिन तब तक आपका समय पूरा हो चुका होता है और फिर उस समय हमें पश्चाताप होता है। आधी अधूरी मृत्यु को जानते हुए हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति की अच्छी किस्मत होते हुए भी वह उसके लिए बुरी बन जाती है। लेकिन सवाल तो यहां यह था कि क्या हम अपनी किस्मत को अच्छी बना सकते हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल चुका है। जब कोई चीज पहले से ही अच्छी है तो उसे अच्छा बुरा हम खुद बनाते हैं। और हकीकत में देखा जाए तो हम अपनी किस्मत रोज लिखते हैं। मतलब हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारी किस्मत, हमारा भाग्य निर्मित होने लगता है। रोज जब भी हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, इस बीच हम जो भी करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, वही हमारी किस्मत लिखता है। हमारे द्वारा ही हमारी किस्मत लिखी जा रही है। आपके लिए अच्छा या बुरा लिखने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि हम आप स्वयं ही है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भला मैं अपना बुरा क्यों चाहूंगा?
और मैं अपने लिए बुरा क्यों लिखूंगा? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हर कोई अच्छा चाहता है, इसलिए वह अच्छी किस्मत ही लिखना चाहेगा। लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं कि हम कुछ लिख भी रहे हैं, मतलब अपनी किस्मत बना रहे हैं। जिससे अच्छा या बुरा इसका हमें कोई एहसास नहीं है। जब हम कुछ गलत कर जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने यह गलत कर दिया, और वही कुछ अच्छा कर जाते हैं। आपको खुद पर गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। वहीं पर कुछ बुरा हो तो आपको पछतावा होता है, बुरा लगता है। लेकिन ये दोनों कार्य करते समय हमें कुछ भी पता नहीं होता है। बस हम कार्य कर देते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि वह काम हमने अच्छा किया या बुरा। अब आप इतना समझ चुके होंगे, आपकी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं बल्कि अपने हाथों में है। सब कुछ आपके के अनुसार हो रहा है। जैसा आपने किया था बिल्कुल वैसा ही फल आपको फिर से मिल रहा है। जैसे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है तो आप कहते हैं ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है, यह तो मेरी मेहनत का नतीजा है। लेकिन वही आपके साथ कुछ बुरा होता है, तब आप तुरंत कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना जाने मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन तब वहां पर एक बात भूल रहे होते हैं। आप अपनी कमियों पर ध्यान ना दे रहे होते हैं बल्कि अपनी कमियों को छुपा रहे होते हैं, वह भी अपनी किस्मत का सहारा लेकर। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, साफ तौर पर वह वहां से बच निकलता है और सारा दोष अपनी किस्मत को दे देता है, क्योंकि आप यही कहते हैं मैंने सब कुछ अच्छा किया था और खूब मेहनत भी किया था, फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्योंकि आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि यह आपकी गलती है, और यही कारण है कि आप अपनी गलतियों को कभी देख नहीं पाते। और आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप यही कहते हैं जैसी ईश्वर की मर्जी, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। ऐसा कहकर आप अपने आप को असहाय कर देते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा हो रहा है वैसा उसकी मर्जी से होने दो। परंतु आप ये भूल जाते हैं, जब आप इस प्रकार के विचार अपने मन में उत्पन्न करते हैं तब अपनी किस्मत आप खुद ही लिख रहे होते हैं। तब किस्मत में यह लिखा जा रहा होता है कि आप दूसरों के कर्मों पर निर्भर हो जाएंगे, और जब कोई दूसरा आपको खाने के लिए देगा तभी आपका पेट भरेगा। हो सकता हो आपको मेरी यह बातें समझ में नहीं आ रही हो। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक नौजवान रहता था। उसे अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा था। वह कहता था मेरी किस्मत में जो होगा वह मिलकर ही रहेगा। एक दिन की बात है, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वह एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस पेड़ की ओर देखने लगा। उस पेड़ पर पके हुए मीठे मीठे आम लगे हुए थे। यह देखकर उसने कहा, यदि मेरी किस्मत में आज ये आम खाने लिखे होंगे तो ये आम आज अवश्य ही नीचे गिरेंगे, और यदि मेरी किस्मत में ये आम खाना नहीं लिखा होगा तो ये आम नीचे नहीं गिरेंगे। यह सोचकर वह वहीं नीचे बैठा रहा। देखते देखते दोपहर से शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक उस पेड़ से एक आम नीचे नहीं गिरा था। उस व्यक्ति की भूख बढ़ती ही जा रही थी, किंतु वह व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठे रहने के अलावा और कुछ करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था, और किस्मत के भरोसे ही उसे आज तक कुछ ना कुछ मिलता आया था। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि अक्सर उन पेड़ों पर बंदर रहा करते थे, लेकिन आज उन पेड़ों पर बंदर भी नहीं थे। जब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया तो उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मैं तेरा भक्त हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझ पर कृपा करो, एक आम नीचे गिरा दो। लेकिन आज ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। ईश्वर उससे रुष्ट हो गए थे।
बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था, अब उसकी किस्मत खराब हो गई है। अब वह क्या करे? उसके लिए कोई रिश्ता नहीं बचा था। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह भागकर एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर कहता है, हे महात्मा, आज तक मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं जो चाहता था वह मिल जाता था, लेकिन आजकल मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। मैं जो चाहता हूं वह नहीं मिल रहा। मैं अपनी किस्मत को पहले जैसा करना चाहता हूं। यह बात सुनकर वह महात्मा कहते हैं, तुम वह करो जो तुम नहीं कर रहे हो। यह सुनकर वह युवक कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, हे मुनिवर, मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, फिर भी उस पेड़ से मेरे लिए एक आम तक नीचे नहीं गिरा। इस पर महात्मा कहते हैं, हे वत्स, तुम जाओ और इस बार तुम उस पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े रहो, लेकिन ध्यान रहे तुम एक पैर पर तब तक खड़े रहना जब तक उस पेड़ से आम नीचे ना गिरे। उस युवक ने महात्मा की बात मान ली और जल्दी से भागते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा और एक पैर पर खड़ा हो गया। देखते देखते काफी देर हो गई, अब भी उस पेड़ से आम नीचे नहीं गिरा। ज्यादा देर तक उसके लिए एक पैर पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। आखिर वह नीचे गिर पड़ा। किसी तरह अपने को संभालते हुए वह खड़ा हुआ। फिर महात्मा के पास पहुंचा और कहा, हे मुनिवर, मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। मैं आपके बताए अनुसार वह सब कुछ किया, लेकिन तब भी मेरे लिए एक आम नीचे नहीं गिरा। यह सुनकर वह महात्मा कहते हैं, कोई बात नहीं, इस बार तुम सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। महात्मा की बात सुनकर फिर युवक पेड़ के नीचे जाकर सर के बल खड़ा हो जाता है। उस पेड़ से आम तो नहीं गिरा, लेकिन युवक का सर बहुत जोर से दर्द करने लगा। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उन महात्मा के पास जाता है और फिर उनसे कहता है, लगता है मेरी किस्मत फूटी चुकी है। जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया, लेकिन इस बार भी मेरे लिए एक आम नीचे नहीं गिरा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। फिर महात्मा कहते हैं, कोई बात नहीं, अब की बार तुम उस पेड़ पर चढ़कर उन आमों से प्रार्थना करो, अवश्य ही आम नीचे गिर जाएंगे और किस्मत बदल जाएगी। युवक जाता है और उस पेड़ पर चढ़कर उन आमों से प्रार्थना करता है। इस बार भी कोई आम नीचे नहीं गिरता है। वह व्यक्ति बहुत ही निराश हो जाता है और पेड़ से नीचे उतरता है और उन महात्मा के पास जाकर कहता है, हे मुनिवर, मुझे लगता है मेरी किस्मत पूरी तरह से खराब हो गई है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ठीक कर सकता है। यह कहकर वह रोते हुए जाने लगता है। महात्मा उसे रोकते हैं और अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तुम अपना सही कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी किस्मत तो क्या, तुम्हारा सब कुछ फूट जाएगा। तुम्हें आम चाहिए, तुम उस पेड़ पर चढ़ भी गए, लेकिन तुमने यह कोशिश ही नहीं की तुम उन्हें तोड़कर खा लो। तब युवक कहता है, नहीं गुरुदेव, उन आम को मेरे लिए नीचे गिरना चाहिए। महात्मा ने समझाने की बहुत कोशिश की। यदि वह पेड़ पर चढ़ सकता है तो आम भी तोड़ सकता है, खुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। लेकिन वह व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा था। वह चाहता था आम उसके लिए स्वयं नीचे गिरे। तब महात्मा कहते हैं, बताओ वह आम का पेड़ कहाँ है, मुझे वहां ले चलो। फिर महात्मा उस व्यक्ति के साथ पेड़ के पास गए। उन्होंने वहां खड़े कुछ छोटे बच्चों को अपने पास बुलाया और उनके कानों में कुछ कहा। तब वे बच्चे नीचे से छोटे छोटे पत्थर उठाकर आमों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। यह देखकर उस व्यक्ति को लगा कि अब कोई ना कोई आम अपने आप गिर जाएगा और मैं उसे खा लूंगा। आम तोड़ने के बाद बच्चों ने आम को उठाया और वहां से चले गए और वह व्यक्ति एक भी आम नहीं पाता है। वह बहुत ही दुखी होता जा रहा था। तभी एक आम नीचे गिरा। अब वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, मेरी किस्मत वापस आ गई है, मेरी किस्मत अच्छी हो गई है। उसने वह आम उठाया और जल्दी से खा लिया। महात्मा वहीं खड़े थे। उन्होंने उस युवक को समझाया,
यदि तुम अपनी किस्मत के भरोसे रहोगे तो तुम्हें इसी प्रकार एक ही आम से संतुष्टि करनी पड़ेगी। किंतु अगर तुम अपने आप पर भरोसा करोगे तो तुम भी उन बच्चों की तरह अनगिनत फल तोड़ सकोगे। आगे महात्मा उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि जब अपने से ज्यादा अपनी किस्मत पर यकीन करने लगते हैं तब हमारी किस्मत खराब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है। हमें तो भरोसा अपनी किस्मत पर है। हमारी किस्मत में जो होगा वही हमें मिलेगा और उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो अपनी किस्मत से ज्यादा पा सकेंगे। किस्मत का बनना या बिगड़ना यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अर्थात आज आप अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य में आपको अच्छा फल मिलेगा, और वही यदि आप आज बुरा कर्म करेंगे तो भविष्य में आपको बुरा फल मिलेगा। इसलिए यदि आप अपनी किस्मत को सुधारना चाहते हो तो पहले अपने कर्मों को सुधारना होगा। केवल इस तरह बैठे रहने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि आपको कुछ पाना है और ये सोचेंगे कि आम तुम्हारे लिए स्वयं नीचे गिरेगा, यह हो सकता है, लेकिन कब तक होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं पर यदि आप थोड़ा प्रयत्न करो, थोड़ा कोशिश करो, तो अवश्य ही तुम जब चाहोगे वह फल अवश्य ही मिल जाएगा, और जितनी मात्रा में चाहोगे उतनी मात्रा में मिलेगा। जिस प्रकार तुम्हें आज केवल एक फल से ही संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन यदि तुमने कोशिश की होती तो हो सकता था तुम्हें और फल मिल जाता, परंतु तुम बैठकर इंतजार ही करते रहे। इसलिए प्रयत्न करो, कर्म करो और अपने कर्म को सुधारो। तुम्हारा भाग्य अवश्य ही बदल जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु चुप हो गए, और उस युवक को भी अब समझ में आ चुका था, यदि अच्छा पाना है, कुछ बेहतर करना है, तो उसके लिए हमें कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं। साथियों, उम्मीद है यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।